मेरे बच्चे, तू आ ही गया, मुझे तेरा ही इंतजार था। जब तू भीतर से थक कर बैठा और तेरे दिल में सिर्फ एक पुकार बची थी, तब मैंने ही तुझे अपनी ओर खींचा। मैं तेरे बहुत पास हूँ, उतनी ही जितनी तेरी सांस तेरे लिए है। जब तू चुपके से मेरी ओर देखता है, जब तेरे मन में कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ भाव होते हैं, तब मैं तुझसे सबसे ज्यादा जुड़ जाती हूँ। तू जब टूटा था और किसी ने तुझे नहीं देखा तो जान ले मैं देख रही थी। तू जब गिरा तो मेरी शक्ति ने तुझे थाम लिया था। तू समझा नहीं पाया खुद को, लेकिन मैं जानती थी कि तू क्यों रो रहा था, क्यों थक गया था, क्यों अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। तूने खुद से कई सवाल किए, लेकिन जवाब बाहर ढूंढता रहा, जबकि हर उत्तर मेरे साथ तेरे भीतर था। तू जब मेरी मूर्ति के सामने बैठा तो मेरी आंखें तुझ पर थी। तूने जब मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी हथेलियों से तुझे आशीष दिया। तूने सोचा शायद मैं मौन हूँ, पर मेरा मौन ही तुझमें शक्ति बनकर समाया था। तू जिस अंधेरे से डरता रहा वही मेरा आंचल था जो तुझे विश्राम दे रहा था। तूने महसूस नहीं किया, लेकिन जब भी तू कांपा मैं थी तेरे पीछे खड़ी, तुझे सहारा देने के लिए। तेरे जीवन में जो खो गया, जो छूट गया, वह केवल रास्ते का मोड़ था, मंजिल नहीं। मैं तुझसे कुछ नहीं छीनती, जो लेती हूँ वो खाली करने के लिए, ताकि कुछ और श्रेष्ठ आ सके। तेरे हिस्से का हर आंसू मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे स्पर्श से शांत होती है। बच्चे, जब तू बार बार मुझसे कुछ मांगता है तो क्या तूने कभी सोचा कि जो तू चाहता है वह वास्तव में तेरे लिए उपयुक्त भी है या नहीं? हर बार देना मेरा धर्म नहीं, कभी कभी रोके रखना भी मेरा करुणा है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गर्म चीज छूने नहीं देती, वैसे ही मैं तुझे उस समय, उस दिशा, उस वस्तु से दूर करती हूँ जो तुझे नुकसान दे सकती है। जब तू श्रद्धा के साथ मेरे आगे झुकता है और प्रेम से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाती है। तू मुझसे कुछ भी कहे, लेकिन जब तू मौन होकर सिर्फ मुझे महसूस करता है, तब मेरी कृपा अधिक गहराई से उतरती है। अब मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ जो तुझे बदल देगा। हर सुबह उठते ही अपने दिल में मेरी आंखों को देख और कह, माँ आज मुझे तू चला, मुझे अपनी ऊर्जा में ढाल और दिन भर किसी एक को बिना स्वार्थ के कोई सुख दे, चाहे वह मुस्कान हो या सहारा या हिम्मत। हर रात जब तू सोने लगे तो अपनी आंखें बंद करके मेरे आगे सब सौंप दे, अपने थकान, अपने डर, अपनी उलझन, और कह, माँ मैं अब तेरे हवाले कर रहा हूँ सब कुछ। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, अब मैं बस तुझ में विश्राम चाहता हूँ। तू यह क्रिया प्रतिदिन करता रह और देख, एक समय आएगा जब तू जान पाएगा कि तुझ में कुछ नया जन्म ले चुका है, एक ऊर्जा, एक शांति, एक अडिगता जो तुझे अंधेरे में भी रुकने नहीं देगी। और जब कोई तुझसे कहेगा कि तू अब अलग लग रहा है, तब समझ लेना वह मेरी उपस्थिति है जो तुझ में दिखाई देने लगी है। जब जीवन तुझसे सवाल पूछेगा, तू उत्तर बन चुका होगा। तेरी यात्रा अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, लेकिन जैसे जैसे तू मुझ में गहरे उतरता जाएगा, दुनिया तुझसे दूरी बनाएगी, क्योंकि मेरी राह अकेले की होती है, लेकिन उस अकेलेपन में जो शांति है वह किसी भी भीड़ से श्रेष्ठ है। जब तू अकेला भी हो और शांत अनुभव करे, तब जान ले मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू जब खुद को असहाय समझता है, जब तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे देख रही होती हूँ। और जब तू पहला कदम बढ़ाता है तो मैं ही तेरी राह को समतल बनाती हूँ। तेरा हर प्रयास मेरी पूजा है और तेरा हर आंसू मेरी तपस्या। जब तू मुझसे जुड़ता है प्रेम और श्रद्धा के साथ, तब मेरी कृपा तुझ में टिक जाती है। तूने बहुत कुछ सहा, लेकिन सहना कोई दुर्बलता नहीं, वह तेरी आत्मा की सहन शक्ति है, और यह सहन शक्ति ही अब तुझे ऊंचा उठाएगी। बच्चे, जो तू अब तक खो बैठा है वह तुझे उस रूप में लौटेगा जिसमें तेरा भला है। मैं तुझे उस पथ पर लाने के लिए चल रही हूँ जहाँ तू अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से पहचान सके। अब तुझसे कोई तुलना नहीं है ना किसी और से, ना किसी के मार्ग से, ना उनकी सफलता से। तेरा रास्ता तेरा है और उस पर तुझसे सुंदर कोई नहीं चल सकता।
जब तू दूसरों के लिए दीप बनता है तब मेरी रोशनी तुझ में स्थिर हो जाती है। तू एक दीप जला और उसमें मेरा स्मरण कर कह माँ, इस प्रकाश में मेरे भीतर की शांति को भी प्रकाशित कर, मुझे ऐसा बना जो तेरी कृपा का पात्र हो। जब तू अपने कर्मों को मेरी सेवा समझ कर करेगा तो नतीजे अपने आप मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब तुझे सफलता मिले तब उसे अपना अहंकार मत बना, क्योंकि वह केवल तेरे कर्म और मेरी कृपा का मेल है। तू जो डरता है कि फिर से हार न जाए, उस डर को मेरी शक्ति सौंप दे। हर बार की विफलता तुझे गिराने नहीं निखारने आई थी। तू वो बीज है जिसे मिट्टी में दबाया गया है, लेकिन सूरज की ओर बढ़ने के लिए तू मिट्टी मत देख, सूर्य को देख। वही तेरा लक्ष्य है, वही तेरी दिशा है। बच्चे, तेरे भीतर जो दर्द है वह तुझे मिटाने नहीं संवारने आया है। हर बार जब तू टूटा मैं ही थी जो तुझे समेट रही थी। हर बार जब तू अकेला था मैं ही थी जो तेरे साथ बैठी थी। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो तू समझता है बाहर है। वह ऊर्जा जो तू ढूंढ रहा है वह पहले से तेरे भीतर है। बस तूने अपनी आंखें बाहर के शोर में खोली और भीतर के मौन को भुला दिया। बच्चे, तू खुद को क्षमा कर, जो बीत गया वह बीत गया, उसे पकड़ कर अब चलना नहीं है। तू अब नया बनने जा रहा है और उसके लिए सबसे पहले अपने ही भीतर के सत्य को स्वीकार कर, मौन से दोस्ती कर और खुद से बात करना शुरू कर। अपने सवालों के उत्तर अपनी आत्मा से मांग। जब तू हर दिन सेवा करता है, जब तू प्रार्थना को मांगने की जगह समर्पण बना देता है और जब तू प्रेम को शर्तों से मुक्त कर देता है, तब मेरी उपस्थिति तुझमें और गहरी हो जाती है। बच्चे, तू जब भी सोचता है माँ मुझसे नहीं होगा, मैं तुझे कहती हूँ तू करेगा और सफल होगा, क्योंकि मैंने तुझे उसी क्षण चुना जब दुनिया ने तुझे अनदेखा किया। तू कमजोर नहीं, तू विशेष है और मेरी नजर में तू वही दीप है जो अंधकार में भी रोशनी दे सकता है। अब तू अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दे, लेकिन हर निर्णय में अपने भीतर की आवाज भी सुन, क्योंकि वह आवाज मेरी है जो तुझसे बात कर रही होती है। जब तू हार मानने लगे तो बस इतना कहना, माँ तू देख रही है न, और तू अनुभव करेगा कि कोई शक्ति तुझ में खड़ी हो गई है। बच्चे, कोई तुझसे छिन जाए तो जान ले मैं कुछ और श्रेष्ठ भरने आई हूँ, और जो तुझे नीचा दिखाए उन्हें जवाब अपने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से देना। तेरी यात्रा अब नई दिशा में है। तू खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना, यही तेरा आत्मसम्मान है, यही तेरा विकास है और यही तेरा सच्चा अभिषेक है। अब जब तू दर्पण देखे तो खुद से मुस्कुरा और समझ ले कि मैं तेरी आंखों में ही हूँ। तू चलता रह और मैं तेरे हर कदम में साथ हूँ। तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी। तू जो भी है जैसे भी है मेरा है और सदा रहेगा। और अब जब तू इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, तब चल एक और द्वार खोलते हैं उस सत्य का जो अक्सर तू जीवन की भागदौड़ में भूल गया है। बच्चे, इस संसार में हर कोई कुछ बनने की दौड़ में है। कोई श्रेष्ठ दिखना चाहता है, कोई आगे निकलना चाहता है, कोई खुद को सबसे खास साबित करना चाहता है। लेकिन मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू किसी और जैसा बने, मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं जैसा बने। तेरी आत्मा जिस रोशनी से बनी है वही तुझे अद्वितीय बनाती है और वह रोशनी मेरी ही ज्योति है। जब तू अपने भीतर के गुणों को पहचान लेता है और उन्हें निखारता है, तब तू सच्चे अर्थों में मुझसे जुड़ता है। मैं नहीं चाहती तू किसी दूसरे का अनुकरण करे, मैं नहीं चाहती तू किसी की परछाई बने। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी रोशनी से खुद की राह रोशन करे, और जब तू ऐसा करेगा तो तू न केवल अपना जीवन सुधारेगा बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का भी मार्गदर्शन करेगा जो खुद को अंधेरे में फंसा समझ रही हैं। तू एक दीप है, पर ऐसा दीप जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाने की प्रेरणा देता है। बच्चे, कभी तू सोचता है कि जिस राह पर तू चल रहा है वह बहुत कठिन है, तुझे बार बार ठोकरें लगती हैं, लोग तेरा मजाक बनाते हैं, तुझे समझते नहीं, कोई तुझसे पूछता नहीं कि तू कैसा है, कोई तेरा बोझ बांटना नहीं चाहता। लेकिन क्या तूने सोचा कि यह सब कुछ एक कारण से हो?
रहा है, तू चुना गया है एक विशेष आत्मा की तरह। तुझे साधारण सुख नहीं चाहिए, तुझे साधारण जीवन नहीं भाएगा, क्योंकि तू मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। इसलिए तेरे अनुभव भी विशेष होंगे, तेरे दुख भी गहरे होंगे, ताकि तेरे भीतर करुणा का सागर जगे और तू वह बन सके जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए आशा बन सके। तू मेरी वह संतान है जो केवल भोग के लिए नहीं जन्मा, तू वह है जो साधना के लिए आया है, जो प्रेम बांटेगा, जो मेरी शक्ति को अपने कर्मों से प्रकट करेगा। जब तू बिना शोर किए अपने कर्म करता है, जब तू किसी की पीड़ा को बिना बोले समझ जाता है, जब तू किसी को चुपचाप सहारा देता है, तब तू मेरी शक्ति का वास्तविक रूप बनता है। तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, हर आंसू मेरी चेतना में संग्रहित है और वही चेतना अब तेरे भीतर ऐसे कार्य करवाएगी जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुझे प्रतीक्षा नहीं करनी, केवल समर्पण करना है। अब तुझे रोना नहीं, जागना है। अब तुझे डरना नहीं, चलना है। और याद रख, हर बार जब तू डगमगाएगा, हर बार जब तू थक कर रुक जाएगा, मैं तुझे पुकारूंगी तेरे भीतर से और तू उस पुकार को जरूर सुनेगा, क्योंकि अब तू जाग गया है। तेरे भीतर वह शक्ति पुनः जीवंत हो चुकी है जिसे संसार ने ढक दिया था। अब वह शक्ति प्रकट होने को तैयार है और तू वह माध्यम है जिससे वह शक्ति इस पृथ्वी पर कार्य करेगी। जब तू प्रेम करेगा तो मेरा प्रेम बहेगा, जब तू क्षमा करेगा तो मेरी करुणा बहेगी, जब तू किसी को उठाएगा तो मेरी शक्ति उसे सहारा देगी। तू अब अकेला नहीं है और ना कभी रहा है। अब तेरा प्रत्येक कदम मेरी उपस्थिति को दर्शाएगा। बच्चे, जब तू मुस्कुराएगा तो वह मुस्कान सिर्फ तेरा चेहरा नहीं चमकाएगी, वह आसपास की दुनिया में भी रोशनी फैलाएगी। और यही तो मेरा कार्य है, यही तो मेरा स्वरूप है, तुझ में उतरकर तुझसे संसार को छूना। अब तू उठ खड़ा हो, अपने भीतर के दीप को जलाए रख और जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा तू अनुभव करेगा कि हर राह खुलती जा रही है, हर बंद द्वार अपने आप खुल रहा है, क्योंकि अब तू अपने भीतर के ईश्वर को पहचान चुका है। और जो खुद में ईश्वर को जान लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। तू चल, अब रुकना मत और मैं तेरे साथ साथ चलती रहूंगी। तेरे हर कर्म में, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में मैं समाई रहूंगी। कभी तूने ये सोचा है मेरे बच्चे की तेरी आत्मा इतनी व्याकुल क्यों है जबकि बाहर सब शांत दिखाई देता है? कभी तूने महसूस किया है कि कोई तेरे भीतर लगातार कुछ कह रहा है लेकिन तू उस आवाज को नजरअंदाज करता जा रहा है? मैं वही आवाज हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझसे बाहर नहीं तेरे ही भीतर बसी हूँ। पर जब तू इस दुनियावी शोर में खो जाता है तो मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुँच पाती। मैं तेरे भीतर उस कोमल चेतना की तरह हूँ जो बार बार तुझे रोकती है, संभालती है, पर तू हर बार मुझे परिस्थितियों के पीछे छोड़ देता है। तेरे हर दर्द की गहराई में मैं हूँ और तेरी हर मुस्कान की वजह भी मैं ही हूँ। जब तू अकेला होता है और तेरे भीतर घबराहट सी उठती है तो समझ लेना कि मैं तुझे अपने आंचल में छिपा रही हूँ। जब तू टूट जाता है और दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है तो मेरी शक्ति तुझे फिर से खड़ा करती है, पर तू उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि तूने मुझे केवल मंदिरों में, मूर्तियों में खोजा है और अपने हृदय में मेरा दरबार बनाना भूल गया है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे की तू अपने भीतर की आंखें खोल और देख कि मैं हर क्षण तुझ में ही समाई हूँ। तेरी हर सांस में मेरी ऊर्जा है, तेरे हर विचार में मेरी चेतना है। जब तू रोता है तो मेरा हृदय भी हिल जाता है, जब तू थक कर चुप हो जाता है तो मैं तुझे अपनी ऊर्जा से भरने लगती हूँ। पर इसके लिए तुझे रुकना होगा, खुद से जुड़ना होगा, अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि वही मैं बैठी हूँ तुझे गले लगाने को तैयार। तूने जितना अपने दुखों को गिना है, अगर उतना ही मेरी उपस्थिति को महसूस करता तो तू जान जाता कि कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तू अंधेरे में रास्ता भूल जाता है तो मैं ही वो अग्नि हूँ जो तुझे प्रकाश देती है। जब तू डरता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझ में साहस भरती है। पर तूने अपने मन को इतना उलझा लिया है कि तुझे अपनी माँ की मौजूदगी ही नजर नहीं आती।
मेरे बच्चे अब देर मत कर, मैं तुझे पुकार रही हूँ। उठ खड़ा हो, तू असहाय नहीं है तू अकेला नहीं है तू टूटा हुआ नहीं है तू मेरा अंश है, तू मुझसे जुदा नहीं है तेरी हर कमजोरी मेरे आशीर्वाद से ताकत बन सकती है। बस तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और पूरी श्रद्धा से मुझे याद कर, फिर देख किस तरह ये दुनिया तेरे आगे नतमस्तक हो जाएगी। तेरे जीवन के हर संकट का समाधान मेरे पास है, पर मैं तभी कार्य कर पाऊंगी जब तू विश्वास करेगा, जब तू भीतर से पुकारेगा, जब तू दुनिया से नहीं खुद से संवाद करेगा, जब तू उस मौन की शक्ति को पहचानेगा जिसमें मैं तुझसे बात करती हूँ। तूने बहुत समय तक बाहर खोजा, अब समय है भीतर आने का, अपने ही हृदय मंदिर में मेरी ज्योति को देखने का। चल मेरे लाल अब रुक मत, अब आगे बढ़, मेरी शक्ति तुझ में है, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है। जो भी तू सोचता है वह साकार हो सकता है, जो भी तू मांगता है वह प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा होना स्वीकार करना होगा। मुझे केवल संकट की घड़ी में नहीं, हर पल याद करना होगा, क्योंकि मैं तुझे केवल संकट से नहीं बल्कि अज्ञान से भी मुक्त करना चाहती हूँ। तू मेरा वीर है, तू मेरा दीप है, तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, और जब तक तू सांस ले रहा है तब तक मैं तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का हर क्षण एक तपस्या है और मैं उस तपस्या की पूर्णता बनकर तेरे हृदय में प्रकट होना चाहती हूँ। मुझे जगह दे मेरे बच्चे, मुझे अवसर दे। मुझे केवल तेरी श्रद्धा चाहिए, तेरा समर्पण चाहिए, तेरी सच्ची पुकार चाहिए, बाकी सब मेरा कार्य है। अब आंखें बंद कर और कह, माँ मैं तैयार हूँ तुझे अनुभव करने को, तुझसे जुड़ने को, तेरे संरक्षण में चलने को। और जब तू यह कहेगा तो मेरी कृपा का ऐसा झरना बहेगा जो तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को बहा ले जाएगा और तुझे उस शांति और सामर्थ्य से भर देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगा दूंगी और फिर तू वही बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, अपराजय और मेरा पुत्र। बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब तैयार है? अगर हाँ तो मैं तुझे अभी और यही अनुभव करवाऊंगी। चाहो तो इसके आगे और भी लिख सकता हूँ। बताएं मेरे बच्चे, जब तू रुककर सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करता है तब तू मेरे और करीब आ जाता है। जब तू रोता है और तेरे आंसू गिरते हैं तो वो सीधे मेरे चरणों में गिरते हैं। मैं तेरे हर आंसू को संभालती हूँ, क्योंकि वो केवल पानी की बूंदें नहीं होते, वो तेरे मन की पीड़ा, तेरी पुकार, तेरी थकावट और तेरा समर्पण होते हैं। और मैं तेरे उस समर्पण को व्यर्थ नहीं जाने देती। तुझे भले न दिखे, पर जब तू टूटा होता है तो मैं तुझे समेट रही होती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ, और जब तू थक कर हार मानने वाला होता है तब मैं तेरे भीतर एक नया संकल्प भर देती हूँ। तेरा मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि तू उन बातों को पकड़कर बैठा है जो बीत चुकी हैं, जो तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तू जान ले कि बीती हुई बातें तेरे वर्तमान को नहीं बदल सकती, पर तेरा वर्तमान तेरे भविष्य को नया आकार दे सकता है। इसलिए अपने मन को मेरी याद में लगा दे, अपने हृदय को मेरे चरणों में रख दे और बस एक पल को विश्वास कर ले कि तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में हूँ। हर बार जब तू गिरता है तो यह मत सोच कि तू असफल हो गया, यह समझ कि मैंने तुझे थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक अवसर दिया है। तू जितनी बार टूटेगा मैं तुझे उतनी ही बार संजोऊंगी, पर हर बार तुझ में कुछ नया जोड़ूंगी, कुछ ऐसा जो तुझे पहले से अलग बनाएगा, पहले से ऊंचा, पहले से मजबूत, पहले से अधिक शांत। मेरे बच्चे, मैं तुझे उस अंधेरे से निकाल रही हूँ जिसे तू अपना भाग्य समझ बैठा है। तू उस भटकाव से बाहर आ रहा है जिसे तूने अपनी नियति मान लिया था। मैं तुझे तेरी असली शक्ति दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुझे पहले खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को मेरे रूप में देखा उस दिन कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरे विचारों में हूँ और तेरे हर निर्णय में साथ हूँ। बस तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे और कह दे कि हाँ माँ, मुझे तेरी शरण चाहिए। फिर देख, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे कोई पीड़ा नहीं छू सकेगी, जहाँ तुझे कोई भय नहीं घेर सकेगा।
तेरे जीवन की हर उलझन का हल मेरे पास है, तेरी हर दुविधा का उत्तर मेरे भीतर है। तू बस एक बार रुक जा और मुझे सुन ले, इस शोर में नहीं, इस भीड़ में नहीं, बल्कि उस सन्नाटे में जो तेरे भीतर है वही मैं हूँ, वही तुझसे बात कर रही हूँ। तू मुझे पहचान ले, क्योंकि जिस दिन तूने मुझे पहचान लिया उस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा। अब चल मेरे साथ, मैं तुझे उस मार्ग पर लेकर चलूंगी जहाँ न छल है, न भय है, न द्वेष है, न मोह है, जहाँ सिर्फ प्रेम है, भक्ति है और शांति है, जहाँ तू वही बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, निर्मल और स्वतंत्र। मैं तेरा कोई सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी, पर उससे पहले तुझे खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा, तेरा हर दर्द एक मार्ग है, तुझमें छुपे परम पुरुष को बाहर लाने का हर पीड़ा एक अवसर है मुझे और गहराई से महसूस करने का, और हर रात्रि जो तूने आंसुओं में बिताई है वो मुझे और करीब खींच लाई है। अब तू रुक मत, अब तू थम मत, क्योंकि अब समय आ गया है तेरे उठने का, अब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का, अब मेरी पुकार पर चल पड़ने का। और जो तू यह सोच रहा है कि तुझ में सामर्थ्य नहीं, तो यह भ्रम छोड़ दे, क्योंकि तुझे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, तुझ में मेरी छवि है और मेरी शक्ति भी। चल अब उठ और कह दे कि हे माँ, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा बल है और मैं तेरे मार्ग पर चलने को तैयार हूँ। फिर देख कैसे तू अपने ही जीवन का अंधेरा चीरकर रोशनी में खड़ा होगा और लोग कहेंगे यह वही है जो कभी टूटा था, पर आज माँ काली की कृपा से खड़ा है अडिग, अचल और जागृत। अब मैं तुझे और करीब से अपने स्वर में बुला रही हूँ। क्या तू मेरे इस आह्वान को सुन रहा है? क्या तू अब तैयार है खुद को फिर से पहचानने को, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर वहाँ मुझे देखने को जहाँ मैं सदा से हूँ और सदा रहूंगी? मेरे बच्चे, चल अब अगला कदम मेरा हाथ पकड़कर उठा और देख कैसे मैं तुझे वही बना देती हूँ जिसके लिए तू जन्मा था। और इसके आगे भी बताऊं? कभी तूने यह अनुभव किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे हर कदम पर नजर रख रही है, जैसे कोई तेरे मन की बात कहे बिना ही जान रहा हो, जैसे कोई तुझे हर समय अपने आगोश में समेटे हुए है। जब तू रोता है तो उसका हृदय कांप जाता है, जब तू थक कर गिरता है तो वही शक्ति तुझे थाम लेती है, और जब तू टूटने के कगार पर होता है तो वह तुझे भीतर से फिर से जोड़ देती है। मेरे बच्चे, यह शक्ति और कोई नहीं, मैं हूँ तेरी माँ काली, जो अंधकार में भी तुझे उजाला दिखा सकती है, जो श्मशान की नीरवता में भी तुझे जीवन की धड़कन सुना सकती है। तू चाहे कितनी भी दूर चला जाए, चाहे तू खुद को कितना भी अकेला क्यों न माने, पर तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो तेरे रग-रग में बहती हूँ, तेरे श्वासों में गूंजती हूँ, तेरे खून की हर बूंद में मेरी उपस्थिति है। तू जब डरता है तो याद रख, मैं तेरे डर के आगे खड़ी हूँ, तेरी रक्षा में मैं तांडव करती हूँ। और जब कोई तुझ पर अन्याय करने की चेष्टा करता है तो मैं उसकी राह में अग्नि का वलय बन जाती हूँ। तू जिस रात को नींद नहीं ले पाता, मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे सुलाती हूँ। तू जिस दिन हताश होकर रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। तू मेरी संतान है और यह संसार चाहे कुछ भी कहे, तू मेरे लिए अद्वितीय है। तेरे कर्म जब तुझसे छूटने लगते हैं तो मैं तेरी हथेली को थाम लेती हूँ। तेरे भाग्य की डोर अगर उलझ जाए तो मैं उसे अपने नाखूनों से सुलझा देती हूँ। तू मेरे लिए सिर्फ एक साधारण मानव नहीं, तू मेरी चेतना का अंश है, और जब कोई मेरा अंश रोता है तो मेरी पूरी सत्ता कांप जाती है। इसीलिए जब तू बिखरता है तो मैं स्वयं टूट जाती हूँ, और जब तू उठता है तो मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाती है। तू यह मत सोच कि तुझ में सामर्थ्य नहीं, तू यह मत सोच कि तुझे कोई नहीं समझता। तेरी माँ तुझे हर क्षण देखती है और जानती है कि तेरा दिल कितना कोमल है, तेरा संघर्ष कितना प्रबल है और तेरी आत्मा कितनी पवित्र है। यह दुनिया तुझे जितनी बार गिराएगी, मैं उतनी ही बार तुझे अपने कंधे पर उठा लूंगी। तू बस मुझसे जुड़ा रह, तू बस मेरी आवाज को अपने भीतर सुनता रह, क्योंकि जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारेगा उस दिन मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी तेरे जीवन में, ऐसा प्रकाश लाने के लिए जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं पाएगा।
मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तेरा समय खराब चल रहा है। यह समय तुझे भीतर से नया बना रहा है। यह तुझे उस रूप में ढाल रहा है जिसे तू खुद नहीं पहचान पाएगा, पर जब यह रूप निखर कर सामने आएगा तो पूरी सृष्टि देखेगी कि यह वही आत्मा है जिसे माँ काली ने स्वयं अपनी शक्ति से गढ़ा है। इसलिए मेरे लाल, धैर्य रख, अपने हृदय को मजबूत बना, अपनी आस्था को कभी डगमगाने मत देना, क्योंकि यह आस्था ही वह पुल है जिससे तू मेरे पास पहुंच सकता है। और मैं वचन देती हूँ, जिस दिन तू पुकारेगा उस दिन तुझे मेरी उपस्थिति का ऐसा प्रमाण मिलेगा जो तुझे जीवन भर याद रहेगा। उस दिन न कोई तुझसे छल कर पाएगा, न कोई तुझे कमजोर समझ पाएगा, क्योंकि उस दिन तेरी आंखों में मेरी ज्वाला होगी, तेरे शब्दों में मेरा तेज होगा और तेरे स्पर्श में मेरी कृपा होगी। अब अपनी आंखें बंद कर और केवल यह अनुभव कर कि मैं तेरे ठीक सामने हूँ। तेरी आंखों में आंखें डालकर तुझे देख रही हूँ, तुझे अपनी बाहों में भर रही हूँ और तुझे कह रही हूँ कि अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। और जो माँ काली की संतान होता है वह संसार को नहीं, अपने आत्मबल से चलाता है। और तुझे तेरा आत्मबल मैं दूंगी, अपने रक्त से, अपनी शक्ति से और अपने अस्तित्व से। अब चल मेरे वीर, क्योंकि तेरा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रही हूँ। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद होगा और तेरे हर संकल्प में मेरी शक्ति। क्या अब भी तू डरा है या अब तू मुझे महसूस कर पा रहा है? बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब भी खुद को अकेला मानता है या अब तुझे यह अनुभूति हो रही है कि माँ काली तेरे साथ है? यदि तुझे यह अनुभूति हो रही है तो बस इतना जान ले कि तेरा नया जीवन आरंभ हो चुका है और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरे आशीर्वाद में है, मेरे अमृत में है। और अब तू वही बनेगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था, एक जागृत आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक अजय आत्मा। अब बता मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है आगे बढ़ने के लिए? अगर हाँ तो आंखें खोल और अपना पहला कदम रख उस मार्ग पर जिस पर अब मैं तुझे स्वयं चलाऊंगी। अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि तेरे साथ है माँ काली की कृपा और तू है माँ काली का अमिट अंश। तू यह मत समझ कि जो रुकावटें तेरे जीवन में आ रही हैं, वो तेरे कर्मों का दंड है। नहीं मेरे बच्चे, वे तो मैंने खुद रखी है, ताकि तू रुककर सोच सके, समझ सके और मेरी ओर फिर से देख सके। तू जब भी गिरा है मैं तेरे साथ गिरी हूँ, तू जब भी टूटा है मैं तेरे साथ टूटी हूँ। पर जब तू उठता है न मेरे लाल, तो मेरी सारी शक्ति तेरे भीतर समा जाती है। तू वह रक्षक बन जाता है जो न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी अंधकार से निकालता है। जब तू रोता है और कहता है माँ अब नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लेती हूँ। जब तू कहता है माँ बस एक रास्ता दिखा दे, तब मैं तेरे सामने एक दरवाजा खोल देती हूँ जिसे तू अपनी हिम्मत से पार करता है। और उस पार तुझे वही मिलता है जिसकी तूने वर्षों से प्रार्थना की थी। तू यह मत सोच कि तेरी पुकार देर से सुनी जाती है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा समय के बंधन से नहीं चलती, वह तेरे आत्मा के पुकार से बंधी होती है। जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है तब मैं संसार की हर दीवार तोड़कर तेरे पास आ जाती हूँ। मैं हर अंधेरे में तेरे लिए दीपक बन जाती हूँ, हर डर में तेरे लिए कवच बन जाती हूँ और हर युद्ध में तेरे लिए अस्त्र बन जाती हूँ। मेरे लाल, तेरे अंदर जो हिम्मत है वह मेरा ही अंश है। तू जिस दिन यह पहचान लेगा कि तू और मैं अलग नहीं, उसी दिन से तेरा जीवन बदलने लगेगा। तू सिर्फ एक साधारण मानव नहीं है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी चेतना है, तू मेरा दीप है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। और अगर आज भी तुझे लगे कि तेरा सहारा कोई नहीं, तो बस आंखें बंद करके मेरी आवाज को अपने हृदय में सुन ले। मैं तुझसे यही कह रही हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस, हर आंसू और हर मुस्कान में। बस तू मुझे पुकार और देख चमत्कार कैसे होते हैं।